नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो एलडीसी की जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे और जो डीवी शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है बीकानेर निदेशालय की तरफ से। और अब ये डीवी शेड्यूल आपका होने जा रहा है। और दोस्तों, खास बात ये है कि भाई आपका जो डीवी शेड्यूल है, ऑफलाइन डीवी है, वो कंप्लीट मई के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद जून के अंदर आगे की प्रक्रिया आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड या जो अभ्यर्थना फाइनल जो अभ्यर्थना भेजी जाएगी वो वाला इसमें आगे की प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आपका शेड्यूल जारी किया गया है वो स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट दी गई है वो दी गई है 2 मई से लेके 8 मई तक। तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कहाँ किए जाएंगे? स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे जो आपका एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी पे लिंक आएगा उसका, और लिंक को ओपन करने के बाद एक फॉर्म होगा पूरा, और जो 4 से 5 स्टेप के अंदर फिलअप किया जाएगा। लगभग उसका ऑफलाइन आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो लगभग उसके अंदर 10 पेज होंगे, जिसके अंदर अटेस्टेशन फॉर्म भी साथ में ही अटैच्ड होगा। तो वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन होगा, उसको आपको ध्यान से भरना है। और ये 2 मई से 8 मई के मध्य फिलअप किया जाएगा। अब दोस्तों, जो ऑफलाइन डीवी है वो 14 मई से 28 मई के बीच हो रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 जयपुर के अंदर आपका डीवी हो रहा है ऑफलाइन, और जयपुर में ही होगा। खास बात यह है दोस्तों, आपको कहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट में या बीकानेर निदेशालय में नहीं जाना होगा, आपका जयपुर में ये डीवी हो रहा है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन बातें हैं, कॉमन डाउट्स है ऑफलाइन डीवी के अंदर या ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करते समय, उन पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देवें। तो इसके अंदर जो लिपिक ग्रेड के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनसे ऑफलाइन जो ऑनलाइन आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप है वो आपको भरना होगा। इसके अंदर अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन से परिनीक्षा फॉर्म, डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म, समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति साथ लेकर जानी है। तो 2 प्रतियों के अंदर तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म लेकर जाना है फिलअप किया हुआ, जो ऑनलाइन वाला है उसका प्रिंट आउट लेकर, और जो अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन वाला निकलेगा उसमें लास्ट में गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन करवाने हैं। फिर 2 प्रतियों में वो होगा जमा, और जो फीस की रिसिप्ट होगी 100 रुपये जो आपके ऑनलाइन जमा होंगे एसएसओ आईडी पर जो आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम, तो उसकी रिसिप्ट लेकर जानी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 100 प्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड, उसको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज होगी, उनको सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें शैक्षणिक योग्यता से जितने भी शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हो गई, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और डिग्री की बात करें तो डिग्री, वो आप सारे इसके अंदर, इसके अलावा आपके मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और विवाह, खेल, सेवारत एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जो एनओसी है आपकी वो, और इसके अन्य भी जो इसके अलावा अन्य भी आपके पास जो कोई रिक्वायरमेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और आप जो अटैच कर रहे हैं या ऑनलाइन जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम अटैच किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं और इसके अंदर आपको अटैच्ड करने हैं। जिस फॉर्मेट में ये दिए हुए हैं वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर दोस्तों, जो आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है। अब आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड कौन सा लेके जाना है? आधार कार्ड की बात करें तो जो आप पासपोर्ट साइज का आप आधार कार्ड अपने पास रखते हैं उसमें क्यूआर कोड अंकित होना आवश्यक है। अगर क्यूआर कोड अंकित नहीं होगा तो फिर आपका वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप इसके लिए ये करें कि ई मित्र पर जाकर ई आधार डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर जाएं, तो फिर वहाँ पर कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। अन्यथा फिर आपको वहाँ पर जाने के बाद आसपास की शॉप ढूंढनी पड़ेगी और फिर वहाँ से आप प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो उसमें थोड़ा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आप ये तैयारी पहले से रखें। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति। तो जो आपका एप्लीकेशन जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की 100 प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज साथ में लगानी है। परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार जो लास्ट में अपन चेकलिस्ट देखेंगे भी, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जमानी है और फिर उसके हिसाब से लेकर जानी है। और आगे पॉइंट की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जो डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरना अनिवार्य है। अगर कोई फॉर्म नहीं भर पाता है या कोई उसका ठोस अपरिहार्य कारण है, जैसे साइट नहीं चली या कोई और कोई स्पेशल रीजन है, उसमें कोई नाम वगैरह नहीं आ रहा है, कोई स्पेशल रीजन की वजह से ही ये मान्य होगा, अन्यथा आपका मान्य नहीं होगा, वो अभ्यर्थी इसका ऑफलाइन प्रिंट निकाले। ऑफलाइन प्रिंट के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से
आपको फिलअप करना है और अटैच करना है, और ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल रीजंस में ही वो मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कोशिश ये करें जो आपकी 8 मई डेट दी गई है उससे पहले पहले आप भरें, क्योंकि अभी पशु परिचर अभ्यर्थियों के साथ भी यही हुआ था, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। कई अभ्यर्थी साइट बिजी होने के कारण, SSO ID नहीं चलने के कारण, OTP प्राप्त नहीं होने के कारण, जो भी रीजंस रहे टेक्निकल रीजंस, उसकी वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे और उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ा था, इस परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले ही स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर दें 5-6 तारीख से पहले पहले। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट है, इसके अंदर जो प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों का प्रारूप है वो नीचे सूची में दिया गया है, अपन अभी चेक करेंगे, लास्ट में दिया हुआ है। और इसके अलावा जो दिए गए हैं, अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत सह आवेदन परिनीक्षा फॉर्म प्रपत्र है, जो स्क्रूटनी फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ दस्तावेज आप संलग्न करेंगे ना, जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म होगा, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ नथिबद्ध करना है, अटैच्ड करना है और स्टेपल करना है या धागे से बांधना है, एक फाइल उसकी रेडी करनी है, जो आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए लेकर जाएंगे, ऑफलाइन DV के लिए लेके जाएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर और जो बात करें तो ध्यान रखने वाली जो नथिबद्ध किए जाने वाली बातें हैं, नथिबद्ध किए जाने वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अटैच्ड करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख लें। शैक्षणिक योग्यता हुई तो जितने भी आपकी मार्कशीट्स है, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के हिसाब से आपका DOB, आपका जन्म प्रमाण पत्र है या फिर 10th की मार्कशीट है, वो यहाँ पर वैलिड होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये वाली चीज़। और अगर मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो अगर आपने आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद अगर आपने बनाया है तो फिर आपको इसका एक फिक्स फॉर्मेट है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको शपथ पत्र बनाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको वहाँ पर ये मान्य नहीं किया जाएगा और आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, फिर आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका सीधा सॉल्यूशन यही है कि भाई जो फिक्स फॉर्मेट का आपका शपथ पत्र है, एफिडेविट है, फिक्स फॉर्मेट राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से जो फिक्स फॉर्मेट निश्चित किया गया है, तो वह फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आप एफिडेविट बनावें और एफिडेविट को अटैच करें। आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद अगर आपने OBC या EWS या SC/ST जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाया है, मूल निवास सर्टिफिकेट बनाया है, आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद का, मूल निवास के मामले में आपको एक शपथ पत्र पे ये लिखवाना होगा अगर आपने बाद में बनवाया तो, कि भाई मैं जो आवेदन किया था, मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उस दिनांकों में भी मैं भी राजस्थान का मूल निवासी था और मैं उससे पहले से राजस्थान में निवास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपका एफिडेविट हो जाएगा और वो मैं उस जो फॉर्म है और उसके अंदर जो विज्ञप्ति आई थी और जिस उस पद के लिए जो योग्यता है वो मैं रखता था, इस चीज़ का आपको शपथ पत्र देना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में फिक्स एफिडेविट है, उस फॉर्मेट में नाम वगैरह आपको फिलअप करने हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट की बात करें अपन, तो इसके अंदर दिया गया है दस्तावेज सत्यापन के जो एक हैंड रिटन फॉर्मेट है, जो RSSB बोर्ड की वेबसाइट पर एक हैंड रिटन फॉर्मेट होता है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब भी आपने देखा होगा, तो उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के अंदर और फिर उसको स्क्रूटनी फॉर्म में भी अटैच करना है और वो वाला फॉर्मेट फिर आपको ऑफलाइन DV के टाइम पर भी लेकर जाना है। और जो फोटो है आवेदन वाली फ़ोटो, वो आपकी आवेदन की फ़ोटो, और यहाँ पर अभी जो फ़ोटो आप लगाएंगे स्क्रूटनी फॉर्म में और ऑफलाइन DV में वो भी सेम होनी चाहिए, वो वाली फ़ोटो आप लेकर जाएं। और रही बात जो आपके सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर समान होने चाहिए, पहले वाले सिग्नेचर एग्जाम में जो सिग्नेचर किए वो और अभी आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो, तो ये सारे सिग्नेचरों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करें अन्य प्रमाण पत्रों की, तो अन्य प्रमाण पत्रों में आप देख के जैसे विधवा का सर्टिफिकेट्स है, तो इसमें आपको दिया गया है कोर्ट की उसकी उसमें डिग्री होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अलावा परित्यक्ता के मामले में, ये परित्यक्ता के मामले में तो न्यायालय की डिग्री होनी चाहिए, और विधवा के मामले में क्या होना चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति। तो इस प्रकार से जिस फॉर्मेट में दिए गए हैं उसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना अनिवार्य है और ये अटैच्ड करने हैं आपको। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो गया, और निःशक्तता के मामले में 40% जो डिसेबिलिटी है वो अनिवार्य है, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको टोटल 3 लेकर जाने हैं, तो उसमें से एक सर्टिफिकेट आपका अंतिम शैक्षणिक योग्यता वाला होगा, जहाँ पर आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करी है, जैसे 12th की है 12th तक का आपको 12th की स्कूल से कैरेक्टर लाना होगा, या कॉलेज करी है तो कॉलेज का आपको वहाँ से कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना होगा, और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट राजपत्रित अधिकारियों से, गेजिटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा कर वो आपको लेकर जाने हैं।
और शपथ पत्र की बात करें, हैंड रिटन की अपन ने बात कर ली, उसको आप जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप के साथ हस्तलिखित प्रपत्र को आप फिलअप कर लें, और प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिखित प्रपत्र और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटोकॉपी अटैच कर ले। दो सेट आपको लेकर जाने हैं, टोटल दो सेट बनाने हैं स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। स्क्रूटनी फॉर्म टोटल कुल मिलाकर दो सेट बनेंगे जो वहां पर आपको लेकर जाने हैं प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के। और विवाह प्रमाण पत्र आपका आप इसमें अटैच कर ही देंगे। और इसके अलावा दो प्रतियों मैं आपको इसकी अपन ने बात कर ली। तो दोस्तों ये वाली बात है। और अगर ये यहाँ पर ये दिया गया है, अगर आप डीवी के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो आपको पर्टिकुलर आपको डेट दी गई है, जो शेड्यूल दिया गया है, और फिर भी आप डीवी के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर कर दिए जाएंगे। उसमें आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, ये इसके अंदर दिया गया है। तो आप ये नहीं सोचे कि मेरा डीवी आज कोई कारण हो गया तो मैं नहीं करा पाऊंगा और नहीं बाद में देख लूंगा, जो भी है तो उसके लिए फिर सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब दोस्तों बात करें, जो भी आपके इसके अंदर जो जितने भी शपथ पत्र वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट्स है, तो किस फॉर्मेट के अंदर आपके जो शपथ पत्र है वो लगेंगे, तो वो आपके अंतिम इसमें लास्ट में पीडीएफ में दिए गए हैं। एंड के अंदर इस पीडीएफ के अंदर दिए गए हैं, तो उस उन्हें अपन एक बार रीड कर लेते हैं किस फॉर्मेट में आपको ये फिलअप करने हैं और कैसे क्या सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों ये आपको चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। इस चरित्र प्रमाण पत्र में आप आपका नाम, फिर इसमें पुत्र पुत्री आपके जो आपके फादर्स नेम वगैरह हैं उनकी डिटेल, और निवासी आप कहाँ के हैं और इतने वर्षों से मैं इन्हें जानता हूँ, ये इस प्रकार से आप डेट वगैरह, और यहाँ पर गेजिटेड ऑफिसर के आपको साइन करवाने हैं। तो इस प्रकार से ये चरित्र प्रमाण पत्र जो दो गेजिटेड ऑफिसर्स के साइन होंगे वो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। बात करें सामान्य घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र ये आपको सभी कैंडिडेट्स को फिलअप करना है, और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आपका नाम, फादर्स नेम और रोल नंबर आपको फिलअप करने हैं। दिनांक आप यहाँ फिलअप कर देना, स्थान यहाँ पर फिलअप कर दिए जाएंगे, हस्ताक्षर वगैरह, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल। संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर, जिस कागज पे ये लिखा हुआ है सामान्य कागज पर, तो वो आपको सामान्य कागज पर बनवाना है। और नीचे अगर ये दिया गया है राजपत्रित अधिकारी से अतः हस्ताक्षर करवाना है, तो राजपत्रित से, नोटेरी का दिया हुआ है तो फिर आपको एफिडेविट लेना है और फिर नोटेरी से अटेस्टेड करवाना है, तो उस फॉर्मेट में देना है। तो आपका संतान संबंधी प्रमाण पत्र इसके अंदर सभी को फिलअप करना है। और फिर सभी को फिलअप करने के लिए इसमें फिक्स फॉर्मेट दिया गया है। नील है आपका तो नील आप इसमें फिलअप कर दे, और राजपत्रित अधिकारी से इसको अटेस्टेड करवाएं, और ये आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है, विवाहित अभ्यर्थियों की द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये प्रमाणित होगा, और इसके अंदर आपका ये दहेज से रिलेटेड इसमें ये दिया गया है। दहेज का जो प्रारूप है, दहेज का जो आपका एफिडेविट होगा वो प्रारूप इसके अंदर दिया गया है। इसमें नाम वगैरह, फादर्स नेम, निवासी और ये स्थान वगैरह, और यहाँ पर जो गवाह के नाम दिए गए हैं, ये ससुर पक्ष के, जो ससुराल पक्ष है उसमें आपको ये वाला डिटेल भरनी है। और ये आपके खुद की, आपके जो आपके फैमिली के जो गवाह में बन सकते हैं, उनके दो आदमी, दो व्यक्तियों के आपको इसमें नाम देने हैं। और नाम आपका इसमें आ जाएगा, घोषणाकर्ता आप हो जाएंगे, डिक्लेयर आप कर रहे हैं इस चीज़ को। और ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, ये भी ₹50 के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। तो इसको आप इस फॉर्मेट में फिलअप कर सकते हैं। ये साक्षी के नाम आ जाएंगे, गवाहों के नाम। और इसके अलावा परित्यक्ता का जो प्रमाण पत्र है वो भी ₹50 के एफिडेविट पे बनाना है। नेक्स्ट एफिडेविट की बात करें, तो ये एफिडेविट आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, और कब का है, जिनकी शादी 22 मई 2006 से पूर्व हुई है उनके लिए ये एफिडेविट का प्रारूप है। और जिनकी शादी बाद में हुई है उनको मैरिज सर्टिफिकेट का जो आपका प्रारूप है वो आपको लगाना है, उनके लिए ये उन्हें उन पर ये लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपका इसमें फिलअप कर सकते हैं। और किन के लिए लागू है, जिनकी शादी 22 मई 2006 से पहले हुई है उन्हीं के लिए ही लागू है। बात करें वचनबंध प्रपत्र, दो वचनबंध प्रपत्र है, ये सामान्य कागज पर आपको बनवाना है, और इसके अंदर सामान्य सी डिटेल आपको फिलअप करनी है। नाम, आपके फादर्स नेम, निवासी आप कहाँ के हैं, तो इसमें गुटखा, धूम्रपान वगैरह का ये जो भी है इसमें आपके साइन हो जाएंगे। स्थान और दिनांक आप फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो संविधान संबंधी
प्रतिज्ञा आपका शपथ पत्र होगा, सामान्य कागज पर ये बनवाना है। ये आपको सामान्य सी डिटेल इसमें फिलअप करनी है। इसमें कोई ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड डिटेल इसमें कोई मांगी नहीं गई है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर बनवाना होगा और इसका प्रिंट आउट लेकर आप इसमें फिलअप करें इसको। अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और फिर आपका नाम आ जाएगा और अभ्यर्थी यहाँ इसे हिंदी में लिखे। जो ये दिया प्रारूप दिया गया वो का वही आपको इसमें लिखना है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी के अंदर। और जो विकल्प पत्र है, विकल्प पत्र ओनली जो टीएसपी एरिया से आते हैं उनके लिए लागू है। अगर वो टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में सेलेक्ट हुए हैं तो उन पर ये लागू होता है कि भाई वो कौन सी चीज़ टीएसपी में ही रहना चाहते हैं या नॉन टीएसपी की सीट लेना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए लागू है, तो उनको ये भरना है विकल्प पत्र। बाकी जो नॉर्मल अभ्यर्थी है उन पर ये लागू नहीं है, जनरल अभ्यर्थियों पर ये लागू नहीं है। अब दोस्तों बात करें चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट के अंदर बात करते हैं तो चेकलिस्ट की बात करें तो इसको आपको फिलअप करना है। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, यहाँ पर नाम फिलअप करना है, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि आ जाएगी, ईमेल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आयु वर्षों में 1/1/2025 को कितनी आयु हो रही है आपको उस आयु को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और इसके अलावा विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म का ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट निकालना है, 2 सेट के अंदर निकालना है उसको। और उसके साथ में अटेस्टेशन फॉर्म होगा। अटेस्टेशन फॉर्म को राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाना है, अटेस्टेड करवाना है, जो ऑनलाइन वाला निकलेगा उसे। और जो ऑनलाइन में आप अटेस्ट करेंगे तब आप पहले से एक प्रिंट आउट निकालें, फिर उस पर गजेटेड ऑफिसर के साइन कराएं और स्कैन करके उसको भी अपलोड करना होगा। इस प्रकार से आपको एक पहले बनाना है और ऑनलाइन वाला जो ऑलरेडी प्रिंट निकलेगा उस पर आपको इसमें प्रिंट आउट लेके साथ में लेके जाना है ऑफलाइन डीवी के लिए। तो दस्तावेज उपलब्ध, यस, हाँ पे हाँ लिख देना। यहाँ पर जारी करने की तिथि आ जाएगी, उस पर जिस तारीख को आप स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। दस्तावेज पृष्ठों की संख्या आप यहाँ से लिखते जाएं, जैसे 1 से लेके 10 पेज तक ये वाले हो जाएंगे। फिर आगे इसमें नेक्स्ट से 11 से लेके 12 तक ये 2 पेज है। अगर इसमें जैसे 10 मार्कशीट हो गई आपकी तो 1 से लेके 10 तक तो ये पेज आ जाएंगे। फिर 11 से लेके 20 तक यहाँ आ जाएंगे। फिर मूल निवास में 2 पेज है तो 20 से लेके 22 तक। फिर नेक्स्ट ऐसे कंटिन्यू नेक्स्ट पेज आपको लिखते जाने हैं इस कॉलम में। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसी क्रम के अंदर सेट करने हैं। जो लास्ट में आप सेट पूरा रेडी करेंगे तो उसके अंदर आपको इसी क्रम के अंदर सारे सेट रेडी करने हैं। और जो फोटो है आपकी, फोटो पहचान जो फोटो होगी आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वो आवेदन वाली ही फोटो होनी चाहिए। अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें वो फोटो नहीं मिलेगी, तो वो फोटो नहीं मिलेगी तो फिर उसका पहला समाधान तो ये है कि भाई आप वो वाली फ़ोटो ही लाने की कोशिश करें, कहीं से भी उसकी दोबारा बनवा लें या जो भी है। फिर भी नहीं हो पाती है तो फिर आप लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। हालांकि मांगी इन्होंने वही फ़ोटो है आवेदन वाली। और ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपन सारे देख चुके हैं और इसी फॉर्मेट में आपको ये सारे जमाने हैं। अब दोस्तों ये जो विधवा परित्यक्ता का है ये घोषणा पत्र, ये यहाँ पर लागू नहीं है, विधवाओं के लिए जो भी है फिलअप करना है। तो ये अपनी सामान्य सी जानकारी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ऑफलाइन और ऑनलाइन में स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना है वो अपन ने टोटल जानकारी देखी है। और स्क्रूटनी फॉर्म के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनके प्रिंट आउट निकलवा लें। जो नोटेरी से एफिडेविट बनेगा वो एफिडेविट बनवा लें। सामान्य कागज वाले या गेजेटेड ऑफिसर से साइन होने वाले वो आप निकलवा कर उनसे साइन करवा लें। अभी इनको आप कर लिया, आप निकलवा लें। फिर इनका प्रिंट आउट निकलवा कर इनको रेडी कर स्क्रूटनी फॉर्म जैसे ही निकले आप वहाँ उनके साथ अटैच करें और स्क्रूटनी फॉर्म को फिलअप करने की प्रक्रिया कंप्लीट करें। स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैं आपको और बता दूंगा। बाकी आप इसमें चैनल पे पहले ही पशु परिचर में मैंने बताया था स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिलअप करना है। स्क्रूटनी फॉर्म की जो ऑफलाइन PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा जो स्क्रूटनी फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म दोस्तों जो इसका फॉर्मेट फिक्स है, सभी भर्तियों में इसका फॉर्मेट फिक्स है, अलग कुछ भी नहीं होता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। बाकी अलग से मैं इसका वीडियो बनाकर और बता दूंगा आपको। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसमें आगे की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।